नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर पर। आज अपना एक सेकंड चैप्टर जो एमपी बोर्ड सीबीएसई में रहता है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल, जैसा कि शब्द है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल में दोस्तों सबसे पहले है पॉली। यहाँ पॉली से मतलब है मैनी, मैनी यानी हिंदी बोले तो बहु यानी बहुत सारे, और नोमियल से मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे इनको नॉमिनेट कैसे करते हैं हमने देखा होगा, मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड्री या बाई क्वाड्री, मोनो बाई ट्राई। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे मोनो बाई ट्राई, टेट्रा आता है दोस्तों या फिर क्वाड्री, उसी का मतलब होता है टेट्रा या क्वाड्री, क्वाड्री। तो यहाँ पे मोनो 1 बाई 2 ट्राई 3 क्वाड्री 4। दोस्तों यहाँ पे ये सब प्रीफिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। इसके बाद पेंटाहेक्स वगैरह वगैरह रहते हैं दोस्तों। तो इनमें 4-5 के बाद यूज ही नहीं करते, उसको डायरेक्ट पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपना मोनोमियल, जहाँ पे दोस्तों एक टर्म है, किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स वाले को क्वाड्रिनोमियल्स, और बाकी सबको पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल दोस्तों जैसे x या 2 बाई या 3x, ये एक एक टर्म है, सिर्फ एक एक टर्म, तो मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में दोस्तों x प्लस वाई, बाई यानी 2, दो कम से कम 2 टर्म होंगे, ठीक है ना। कम से कम क्या, एग्जैक्ट, ना तो कम होने चाहिए ना ज़्यादा, x प्लस 3, ये दोस्तों क्या है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल 6x प्लस 3y माइनस 8, ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म हो गए। तो ये तो हो गया दोस्तों पॉलिनोमियल से परिचय। अब कुछ देखते हैं इसमें। पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ और यहाँ पे दोस्तों पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल 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 में हमें अगर कुछ दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों पता है 1 2 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x ये कहलाता है वेरिएबल, और ये जो 2 है इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, कोफिशिएंट ऑफ x 3, ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा परिचय। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हम इसकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दोस्तों क्या है, लेट x बी अ वेरिएबल, मान लो कि x कोई एक वेरिएबल है, n बी आ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। a1 a2 a3 a4 an b कांस्टेंट। कांस्टेंट में दोस्तों ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में आपका कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में, जैसे 0 1 8 -3 23/4, ये सब रियल नंबर्स हैं। इसके बाद दोस्तों देन f(x) इक्वल टू, f(x) से मतलब होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x n की पावर माइनस 1 प्लस और डैट डैट डैश प्लस a1x a0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ये हो गया दोस्तों क्या, आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर, पॉलिनोमियल इसके जो स्पेसिफिकेशन होता है दोस्तों पॉलिनोमियल्स का, तो पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करने के लिए हम 3 टाइप से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो दोस्तों उसको बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स हों बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हों ट्राइनोमियल। जिसमें n टर्म्स हों मोनोमियल्स, सॉरी पॉलिनोमियल। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। उसमें हमेशा आपका कांस्टेंट जीरो रहेगा। आपका ये जीरो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। 0 इंटू एक्स की पावर 2, ये भी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। 0 इंटू एक्स की पावर n, ये भी क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ये सारे इस टाइप के जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू डिग्री। पॉलिनोमियल को हमें क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री को समझ लेते हैं। 2x² प्लस 3y माइनस 8, 6x² प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पे दोस्तों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, तो इसमें ये जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे 1 पावर है x की, यहाँ पे पावर 2 है, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री के अकॉर्डिंग दोस्तों पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जिसमें 1 की डिग्री हो, सॉरी जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री 0 हो, तो x की पावर 0 या 4 की पावर 0 या x, ये सॉरी दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, 4x की पावर 0। वेरिएबल की पावर 0 है तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि x की पावर 0 = 1 तो ये अकेला 4 बचेगा। 6, 8 माइनस 98, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ax प्लस b, डिग्री हमेशा 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। दोस्तों इसकी डिग्री हमेशा 2 रहेगी। क्यूबिक में आपकी डैश मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 3 रहेगी। ठीक है ना। क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक में 4 की डिग्री रहेगी, डिग्री 4, तो वो कहलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से इनका ये पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब हमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है दोस्तों, इनके जीरोज या रूट्स जैसे सपोज दैट लीनियर है, यानी जितने की डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं, उतने ही उसके जीरोज आते हैं। इसके 2 आएंगे, इसके जीरोज 3 आएंगे, इसके जीरोज 4 आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे जीरोज क्या है, जीरोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज जैसे ax प्लस b, या इसको ना दोस्तों एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम अल्फ़ाबेट के बजाय नंबर्स हों। तो यहाँ पे 2x प्लस 3, इसका जीरोज तो fx, ये फंक्शन x के टर्म में है दोस्तों। यहाँ पे इसका जीरोज
जीरोज क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, वह वैल्यू जो x के स्थान पर रखने पे ये पूरा सिस्टम जीरो हो जाए उसको हम जीरोज बोलते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ डिग्री कितनी है दोस्तों, 2, तो इसके जीरोज कितने आने वाले हैं, 2। 2 जीरोज आएंगे, जितने की डिग्री होती है उतने ही उसमें क्या होते हैं, फैक्टर्स। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1। कैसे होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, एक में x माइनस 1, ये। तो इसके 2 फैक्टर भी होंगे और यहाँ से आ जाते हैं जीरोज। तो जीरोज दोस्तों हम सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। यहाँ 1 रखने का प्रयास करते हैं, x1 इक्वल टू, तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 में से बन गया 0। तो दोस्तों इसका ये एक जीरोज हो गया 1, इस फंक्शन का यानी कि पॉलिनोमियल का एक जीरोज हो गया 1। क्यों हो गया जीरोज इसका एक जीरोज 1, क्योंकि 1 रखने पे ये फंक्शन 0 हो गया, यानी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। f माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 बन जा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों इसके 2 जीरोज आ गए, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आ गए आपके, +1 और -1। ये तो होते हैं जीरोज, क्या होते हैं, जीरोज। अब दोस्तों इनका जीरोज कैसे पता चल जाते हैं ना, कि कितने आएंगे, उसकी डिग्री से। जिसकी डिग्री में है, अगर 2 की डिग्री में है तो 2 जीरोज आएंगे, 3 की डिग्री में है तो 3 जीरोज आएंगे, 4 की डिग्री है तो 4 जीरोज आएंगे। अगर दोस्तों इन्हीं का हम कहें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब ये कुछ ग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ ग्राफ बने हुए हैं। अब ये तो दोस्तों क्या होता है, कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन आए, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आए, समझ जाना कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन आए, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर पैराबोला है, ये पैराबोला कहलाता है। अगर पैराबोला है तो दोस्तों क्या का है, क्वाड्रेटिक का। अगर 1 और 2 टर्न है अगर इसमें, तो दोस्तों वो क्यूबिक का होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनको ग्राफ देख के ही पता कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ जीरोज दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ बनाए हुए हैं ये। तो इसमें क्या होता है, अगर नंबर ऑफ जीरोज निकालना, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए दोस्तों ये इसका जो ग्राफ है, एक्स एक्सेस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो एक भी नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, इसके नंबर ऑफ जीरोज 0 आएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। हाँ, अगर ये इस तरह से लाइन होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 आ जाता, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पैराबोला है, ये पैराबोला 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे इसके 1 2, इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 2, इसके नंबर ऑफ जीरोज 2। नंबर ऑफ जीरोज 2। अब इसमें दोस्तों एक चीज निकल के आती है कि ये है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और नंबर ऑफ जीरोज 2 क्यों आए हैं, 2 इसलिए आए हैं क्योंकि ये यहाँ पे एक ही जगह टच कर रही है। हालांकि इसके कितने होने चाहिए, 3, तो 2 सेम आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ जीरोज फाइनली आते हैं तो 3 आते हैं, लेकिन 2 सेम रहते हैं, एक डिफरेंट रहता है। इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3, इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, अगर ऐसे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 0, नंबर ऑफ जीरोज 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता तो नंबर ऑफ जीरोज
रियल नहीं आते हैं। कैसे आते हैं? इमेजिनरी होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ये है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे जीरोज फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो इनकी जीरोज फाइंड करने हैं। जब जीरोज फाइंड हो जाएं उसके बाद हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इसको करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्सरसाइज 2.2 है शायद 2.2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको दोस्तों फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। मिडिल टर्म में हमें ऐसे दो इंटीजर ढूंढने हैं कि जिनका p प्लस क्यू दोनों को ऐड करने पे मिडिल x का कोफिशिएंट यानी -2 आए और p इंटू क्यू मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म यानी 8 बन जाए 8 माइनस 8 आए। तो दो इंटीजर ऐसे ढूंढो तो 4 2 या 8। दोस्तों अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया जाए तो 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस का होना चाहिए। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 2 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ गया। अब थोड़ा साइन कन्वेंशन है, साइन का ध्यान दो। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो माइनस का नंबर बड़ा कर दो, प्लस का छोटा कर दो। अब यहाँ -4 इंटू 2 इक्वल टू -8। अब ये सही है। अब सही है तो हम ये नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब साथ में x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पे दोस्तों x कॉमन आ रहा तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस x माइनस 4 प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो x माइनस 2 4 जा 8। दोस्तों यहाँ पे x माइनस 4 दोनों स्टेप्स में कॉमन है तो x माइनस 4 हमने लिया कॉमन तो x प्लस 2 ये होगा इसके फैक्टर। अब इनको जीरो के इक्वल कर दो तो लिखो यहाँ पे इट्स जीरोज। इसके जीरोज निकालेंगे तो एक बार इसको x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे और दूसरी बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x इक्वल टू 4 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू -2। इनको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये x की दो वैल्यू आ गई। दोस्तों यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो 2 जीरोज आने ही थे तो 2 जीरोज आ गए। एक को मान लीजिए हम कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, बीटा -2। अब होता है इनमें रिलेशनशिप को क्या करना है, इनके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई। रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में यहाँ पे हम इसका कंपेयर कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इससे कंपेयर कर देते हैं तो दोस्तों a इक्वल टू आ जाता है 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोज का सम काहे के इक्वल होता है -b/a
माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस और बी की जगह -2 अपॉन ए 1। तो 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 गया 2, 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। एक और होता है दोस्तों प्रोडक्ट, ये है सम, अब है प्रोडक्ट अल्फा इंटू ये होता है सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है C अपॉन ए के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -2 इक्वल टू C अपॉन ए। C कितना है दोस्तों -8 अपॉन ए कितना है 1, 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -8, LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक सेम इसी तरीके से दोस्तों सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो पॉलिनोमियल्स का जो क्लासिफिकेशन रह गया मतलब एक थोड़ी सी चीज़ छूट गई थी, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बाकी क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे मेन क्या होता है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर होता है हमें ये बताना था थोड़ा पहले, लेकिन अब क्वेश्चन के बाद देख लीजिए। लीनियर जो का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस बी होता है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। अगर a की जगह 0 हो जाएगा तो ये सिस्टम पूरा 0 हो जाएगा और फिर b अकेला बचेगा, जो कि फिर लीनियर है, उसका नाम ही खत्म हो जाएगा, फिर वो कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें a 0 किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अगर a 0 रख देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पूरा एक्स स्क्वायर का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, जिससे ये 2 की डिग्री खत्म हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक नाम है वो लीनियर बचेगा। आपका इस कंडीशन में हो सकता है ax स्क्वायर प्लस c, यानी कि b इक्वल टू 0 है। ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर आपका 1 2 3 4, ये चारों इसके चारों टाइप से हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी में भी देखो a इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक इसी तरह से क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जहाँ कांस्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी आपके इसके साथ ये अकेला भी हो सकता है, ये तीनों भी हो सकते हैं, इसके साथ ये बस हो, इसके साथ ये बस हो, इसके साथ ये बस हो तो चलेगा। लेकिन आपका ये ज़रूरी है कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जिसकी डिग्री है वो वाला टर्म जो डिग्री टर्म है, ये डिग्री वाला टर्म है, ये डिग्री वाला टर्म है, ये 0 नहीं हो सकता है। और इससे हमें डिग्री से क्या पता चलता है दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ कि डिग्री से इनके नंबर ऑफ जीरोज भी पता चलते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा दोस्तों।